बहुत शुक्रिया। तो जरा मैं लोगों से चर्चा। हाँ जी बैठिए। हाँ जी तो गया बेटे। यार हम जिससे भी बात करते हैं हाँ। आजकल तो वो तुरंत अपने बेटा बेटी या दोस्त मित्र किसी को तुरंत। लोगों से कभी कभी मौका मिलता अरे है। हम खुद ही वीडियो बना रहे हैं, पूरे देश को दिखाएंगे मैं आपको। तो सारी चुनावों में देखता था आपको, अरे जहाँ बहुत भी जाते थे आप, सारे देखता हूँ मैं आपके। चलिए आपका बहुत धन्यवाद। हाँ। तो ये कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली रोहिणी में, यहाँ आए हैं सरस मेला में। सरस मेला में। अरे हाँ भाई हाँ। कुछ खाए पिए? हाँ खाया। ठीक है। हाँ ठीक है, खाना पीना ठीक है, स्वाद भी बढ़िया है, बिना नमक मिर्च तेल मसाले का खाना है। अच्छा सरस मेले के बारे में, सरस मेला के बारे में मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये मेला लगता है और लखपति का अयोध्या। कौन है? मैं कह रहा हूँ मुझे आप सुनिए। अरे रुकिए अभी। तो लखपति दीदी का जो है स्वयं सहायता समूहों का यहाँ स्टॉल लगता है, महिलाएं लगाती हैं, 25 राज्यों से आई हैं और धीरे धीरे 3 साल से ये लग रहा है धीरे धीरे ये दिल्ली में लोकप्रिय होता जा रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ तो बता, बड़ा बहरूपिया आदमी है यार, एक बार चश्मा लगा रहे हैं, एक बार टोपी लगा रहे हैं, एक बार इसलिए लगा कि देखिए आप एनडीएमसी में खड़े हैं और एमसीडी की हालात ये है कि दिल्ली में गंदगी, दिल्ली की जो बदतर हालात है उसका जिम्मेदार दिल्ली की सरकार नहीं है तो कौन है? कुछ भी दिल्ली के किसी पार्क में चले अरे गए। यार आप कह रहे हैं अयोध्या रहते हैं तो दिल्ली कब? मैं दिल्ली आता जाता हूँ, दिल्ली में मेरा, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। दिल्ली झाड़ू नहीं लगती है कहीं हाँ भी, पूछिए हमारे भाई। कहीं भी झाड़ू जो पहले बीच में ना बोल। लगती थी गलियों में, एमसीडी हाँ। जब से आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई, क्या है उसका? झाड़ू नहीं लगती, सारी इतनी गंदगी है, गंदगी है जहाँ पार्कों में। सड़क टूट गई ना आज के टाइम में, उसका कोई गंदगी सॉल्यूशन है। नहीं है बिल्कुल भी। दिल्ली की केजरीवाल तो अभी कुछ रुको यार, अभी तो केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें बता रहे थे इतनी सड़कें हमने बनवा दी, इतना ये करा दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं रोहिणी रहता हूँ, मुकरबा चौक पे एक फ्लाईओवर के बाद छोटा सा गड्ढा हो गया था, थोड़ा सा बढ़ गया वो गड्ढा। अच्छा डेली जाम लगता था वहाँ, आधे पौने घंटे का। भाई उसमें 2 रिक्शे मसाला डलना था खाली, बस वो 4 महीने नहीं डला, फिर वो मसाला डाला, अब कोई जाम नहीं है वहाँ पे। कुछ भी तो यही तो लापरवाही है, और क्या है लापरवाही? इधर 2-3 महीने में सुन रहे बड़ा काम हो रहा है, जब से केजरीवाल जेल से निकले, इस्तीफा कुछ भी दिए। नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ दूसरों के ऊपर बात डाल देते हैं, उसने ये करा, उसने ये करा, उसने ये नहीं करा। क्या उम्मीद है उनकी? बदलाव होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो किसका, कांग्रेस का कि बीजेपी का? कांग्रेस का तो आधार अब बहुत कम हो गया दिल्ली में, है नहीं। कुछ खड़ा होने की उम्मीद है कांग्रेस? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में? नहीं, अरे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रहेगी। कांग्रेस तो और बल्कि आप वाले को ही डेंट डालेगी, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट था वही आप में शिफ्ट हुआ है, बीजेपी का वोटर नहीं गया कहीं भी। दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने टोपी कहाँ से लेके आए? दिल्ली, ये टोपी तो गांधी जी की टोपी है, ये तो गांधी आश्रम आप पे। किस पार्टी के? हम तो नारायण दत्त तिवारी के सिपाही हैं। हम नारायण दत्त तिवारी और शीला दीक्षित के सिपाही, जो शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली को विकसित राजधानी राष्ट्र को समर्पित किया था, कि आज वो दिल्ली है? आज वो दिल्ली नहीं है। आज दिल्ली में केवल घोटालों का बाजार, घोटालों का खेल चल रहा है। और जो आम आदमी पार्टी के नाम पे सरकार बनाई गई, उनका बंगला बताएगा कि ये आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी का बंगला है। बात सही है। कंट्रोल। आज आप भी कुछ इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। क्या? मैं दिल्ली में जन्म से रहता हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है, और जो अब मैं हालात देख रहा हूँ ना आम आदमी पार्टी के आने के बाद, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि जितनी तेजी से विकास होना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे फिर भी हुआ था, शीला दीक्षित के टाइम पे वो कॉमनवेल्थ की वजह से हुआ, जिस भी वजह से हुआ, उसके बाद विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो क्या नाचो मैं? चलिए ठीक है। अब जरा मैं आज सरस मेले में जैसे जैसे लोग मिलते जा रहे हैं। नमस्ते जी।
अरे रुकिए अभी, अंकल क्या हाल है? आप सुनाओ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। आपको देखते हैं। हाँ जी, कुछ बोल बोले हैं? नहीं, आपको देखा तभी मैं रुक गई। कहाँ रहती हैं? हम साकेत रहते हैं। आइए, इधर आइए। हम तो घूमते फिरते रहते हैं ऐसे ही लोगों से। देख रहे हैं न्यूज 24 में। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साकेत की तरफ क्या हवा है केजरीवाल की? केजरीवाल की तो लगे है पोस्टर, अब देखिए क्या हो रहा है। कुछ है उम्मीद, आएंगे कि जाएंगे ये बताइए। ये तो बोल नहीं सकते अभी नहीं बोल सकते जो माहौल है। आएंगे कि रहेंगे कि जाएंगे। उनका काम तो ठीक है, बढ़िया ही है। क्या बढ़िया? इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, सही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आइए सरस मेले में। हाँ जी, हाँ जी, आज सर आए थे। चलिए खाइए। खाना वाना खा लिया, अब जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अंकल, क्या विचार आपका केजरीवाल की सरकार के बारे में? थोड़ा हम राय बात ले रहे हैं। कहता हूँ जी, इतनी अच्छी सरकार आज तक नहीं देखी। आजादी के बाद पहली बार आई है आम आदमी पार्टी की सरकार। इससे बढ़िया सरकार हमने नहीं देखी। क्या? आइए आइए, आप भी आइए। आइए बैठे। अरे हम ऐसे ही बात करते हैं। आइए कोई बैठिए आप बात लोग नहीं, भी। ऐसे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोग मिलेंगे वो जो भाजपा या मोदी या वो, मतलब ठीक है वो। अरे यहाँ पर कैसे मिलेंगे? मेला लगा है, सब पूरा दिल्ली आ जा रहा है। हम कोई बटोर के लेकिन बात ये है, जो हर आदमी की अपनी फीलिंग है, हाँ। अपने विचार हैं। हमने जो फील किया है कि इतनी अच्छी सरकार पहले कभी नहीं आई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैं वहाँ जब था तो बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब से एमसीडी में आ गई है झाड़ू, तब से दिल्ली एकदम कूड़े का अंबार हो गया और हर जगह कूड़ा, कहीं झाड़ू नहीं लग रहा और सड़कें नहीं बनी। वो तो पहले भी नहीं होता था। वो तो आ गए भाई साहब, आ गए भाई साहब, आ गए। रुक जाए, उनसे बात नहीं, करेंगे। वो है वो। अब आप मुझे ये बताइए, होंगे आप। आपकी उम्र सब 75 साल है। हाँ बिल्कुल है। कम तो नहीं बता दिया? बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा तो नहीं बता? नहीं। तो मुझे अपने घर जाना है। इतनी उम्र में आप जो इतना जोर देके आपने कहा कि आजादी के बाद केजरीवाल जैसी सरकार दिल्ली नहीं आई, शीला दीक्षित की सरकार के कामकाज को आप कैसा मानते हैं? बिल्कुल भी मेरे तक पहुंची नहीं उसकी कुछ भी फायदे। जो पहुंचे हैं तो आम आदमी पार्टी के बाद ही पहुंचे हैं मेरे तक फायदे। आपको क्या फायदा पहुंचा? फायदा पहुंचा, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में यात्रा जो है लेडीज की फ्री, और कितने, 1 मिनट। अच्छा फिर तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? हर हिंदुस्तानी को फ्री चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे अच्छा आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। मुझे पता आपको जितना नहीं चाहिए। अभी यहाँ कुछ बांटना शुरू कर दो, आप सबसे पहले लाइन में होंगे। क्या बात कर रहे हैं? आपस में बात अरे छोड़ो यार, बेकार। मुझे यार हिंदुस्तानी भाई एक मिनट अंकल, छोड़ो, दूसरे के जवाब मत दो, आप हमसे बात करो। हाँ, और ये बीच में ऐसे बोल रहे हैं ना, इन्हें पता तो वो कुछ है इग्नोर नहीं, करो। समझ है नहीं कुछ किसी बात की। अरे उनको इग्नोर करो। हाँ वो ठीक है, हमें भी पता है गुजरात में सब कुछ फ्री मिल रहा है। 20 स्टेटों में यार आप उनके सवाल पे जाओ, आप मेरे से बात करो। फ्री मिल रहा है, जाओ आप मेरे से बात करो। हाँ। आप ये कह रहे हैं हाँ जी। कि देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अब देखिए, फ्री की बात कहे तो बिजली पानी महिलाओं को फ्री, यही आपको काम? ये कम है, ये कम है। 1 महीने के अंदर भाई साहब, मुझे याद है कभी भी बिजली का बिल कोई 5 रुपया भी कम नहीं करता था। जाते थे कि ये हमारा ये गलत लगा हुआ, ये हुआ, कोई ठीक करके राजी नहीं था। कि नहीं, जो आ गया देना पड़ेगा। अब फ्री, इतने सालों से फ्री ले रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है? नहीं हमारे पास इतने, देखो इनके पास ज्यादा साधन होंगे इसलिए इन्हें फ्री नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को चाहिए ना, मेरी मजबूरी है। और लोग ये कहते हैं कि ये घोटाला हो गया। लोगों की बात मेरे से मत करो, आप अपनी बात करो। जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे से पूछिए ना आपने। मैं कह रहा हूँ मैं अपनी बात, ये भ्रष्टाचार, बिल्कुल चुप।
भ्रष्टाचार के नायक बन गए। भ्रष्टाचार मुझे पता है कब से है ये भ्रष्टाचार, और ना कभी खत्म होगा। बाकी स्टेटों में खत्म हो गया, जहाँ पर आम आदमी की पार्टी सरकार नहीं है वहाँ खत्म हो गया, वहाँ हो गया। और वही जो जिनको कल कहते हैं कि आज 75,000 करोड़ का वो ले लिया घोटाला, अगले दिन उसको शामिल कर लेते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता। बताओ क्या यार, कोई तो सेंस भी तो नहीं है। गजब बेइज्जती है। कोई अच्छी बात लगे, कोई पढ़े लिखे की बात समझ में आए तो समझ में आए कि एक दिन कह रहे हो वो भ्रष्टाचारी, अगले दिन उसे अपनी पार्टी में, क्या बात है? कोई जचती है बात? पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में भी नहीं बैठती कि ये बात कही। और एक नहीं, ऐसे नहीं, हजारों उदाहरण है कि सबको आपने कहा कि ये सारे भ्रष्ट हैं, और अगले दिन उसको पार्टी में ले लिया और उसको नेता बना दिया, मंत्री बना दिया। वाह वो सब हो गए। तो फिर तो सब पहले उधर थे, अब इधर हो गए, बस इतना ही अंतर हुआ। सब कुछ बन गए, सब कुछ हुआ ना। फिर चलिए आइए इधर अंकल जरा।